72,825 यूपी टेट 2011 पर अगली तारीख 27 मई को पड़ गई है। अब 27 मई के तारीख पर तीन बातें निकल के आ रही है, जो कि पहला वह 30 नवंबर 2011 का पहला है, दूसरा है 2017 से पहले वह कहीं न कहीं कोर्ट में हो और प्रेजेंट में भी हो। अब कितनी बहाली होगी ये भी एक सस्पेंस का विषय है, और आदरणीय जज साहब क्या आदेश देंगे ये सब कुछ अपने आप में एक सस्पेंस है। इसलिए कोई भी अभी किसी को परेशानी की बात नहीं है, कोई भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि कितने का हो रहा क्या हो रहा। जो होगा अच्छा होगा और कुछ न कुछ रास्ता सबके लिए होगा। और स्टार्टिंग में अगर कुछ बच्चों का अगर आदेश आता है तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी स्वागत योग्य कदम है। चाहे वह कितना भी अभ्यर्थी को आए, चाहे वो 15,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 8,000 का हो, लेकिन एक लंबा संघर्ष के बाद कुछ उम्मीद के अनुसार कुछ भी आ जाए डिसीजन में, अर्थात अभ्यर्थियों पे कुछ भी एक खुशखबरी आ जाए, ये सभी को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि एक रास्ता खुलने के बाद ना आगे यह रास्ता कैसे खुला है सबको पता है कि कुछ बच्चों का बहुत पहले हो गया था और उसी पर यह रास्ता खुला था कि कम नंबर वालों का हो गया, ज्यादा नंबर वाले बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आकर यह एक रास्ता खुला था। तो आगे भी एक रास्ता खुलता चला जाएगा और सारे अधिकारी अर्थात जज साहब, जो भी नोडल अधिकारी हैं और वरिष्ठ वकील हैं, सभी अपने प्रयास को काफी अधिक कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोई विवादित बात नहीं होनी चाहिए कि जो भी स्टार्टिंग की खुशखबरियां एक्सेप्टेबल हो, लेकिन बट यही है कि अगर आदरणीय करोल साहब की बेंच ने अगर कोई डिसीजन नहीं दिया तो फिर मुश्किल है मिलना, क्योंकि नए नियुक्ति पर नया बेंच आने पर सब सीरियल से फिर से शुरू हो जाएगा और ये समझो कि नहीं के बराबर हो जाएगा खेल। और इस पर सभी एकजुट है, चाहे कोई भी बात करो। अभ्यर्थियों के लिए यही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी अब उसके 2011 के ही हैं, तो उसके अनुसार जो भी डिसीजन आए उस पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद होगा, लेकिन आगे का रास्ता खुलते हुए राज्य सरकार को बस यही है कि राज्य सरकार थोड़ा सा आशा किरण अगर कर देती तो एक कोई भी समस्या बचता नहीं। क्योंकि अगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट 11,000 का डिसीजन देने के मूड बना रखी या दे दे तो 10-12,000 बच्चे और है, जिसपे राज्य सरकार को भी अपना दिल दिखाना चाहिए कि एक थोड़ा सा ये भी कह सकते हो इलेक्शन का समय है 2027 में, तो यह एक उनके लिए भी एक मौका रहेगा अभ्यर्थियों के बीच अपना एक विशेष लोकप्रियता बनाने का। तो कहीं न कहीं अगली सुनवाई में राज्य सरकार को भी अपना कहीं न कहीं योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहे हैं, आदरणीय जज साहब इस बात को समझ रहे हैं कि ये केस बहुत पुराना संघर्षों का है, तो रिस्पेक्टेड राज्य सरकार को भी यह बात समझनी चाहिए कि यह बहुत ही पुराना एक लंबा संघर्ष है। जहां तक बात हो रही है कि 16,000 का हो रहा है, 11,000 का हो रहा, गूगल फॉर्म का हो रहा, तो निश्चित तौर पर फॉर्म तो गूगल फॉर्म भी तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भरवाया है और नोडल अधिकारी तमाम अधिवक्ता तमाम मेहनत कर रहे हैं। उनके मेहनत की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि अंततः मई में इन्होंने तारीख एक लगवा दी। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है, उनकी काबिल की बिल्कुल एक तारीफ किया जाए कि इन्होंने अपने प्रयासों से काम किया। अब अंतिम प्रयास आदरणीय करोल साहब हैं, प्रसन्ना साहब हैं, इनको अपने हिसाब से एक ऐसा डिसीजन दे जो सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में हो। नहीं तो अगर जो भी डिसीजन देंगे यह सभी को मान्य है, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा इस सभी को मानना होता है,
लेकिन बस इस पे एक ही बात बोलूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि राज्य सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि अगर गूगल फॉर्म कुल मिला के अगर 25,000 बच्चे हैं भी तो 10-11 हजार आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इतना कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा राज्य सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए और ये पूरा समापन जो 15 साल का संघर्ष चल रहा इसको पूरी तरह से द एंड करना चाहिए एक अच्छी खुशखबरी के साथ। और इस पर पूरी उम्मीद करेंगे कि अगला राज्य सरकार कुछ अप्रत्याशित बात कहेगी अभ्यर्थियों के पक्ष में, जो सभी के अंदर एक खुशी की आएगी, क्योंकि यह सबके संघर्षों की आखिरी कहानी है और तारीख अब आगे ज्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी इस बात को अच्छी तरह से बेहतर जानते हैं कि बेंच बदलने पर यह फिर एक लंबा रूट का केस बन जाएगा। और लंबा रूट का मतलब समझ ही रहे हो, 15 साल तो पहले ही हो चुका है, अब पता नहीं कितने साल जाएगा। तो उम्मीद है इसमें से जो 25,000 अभ्यर्थी गूगल फॉर्म के साथ है, 32,000 गूगल फॉर्म के साथ है, इसमें 20,000 तो रिटायर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी फैसला आए यह स्वागत योग्य है, अभ्यर्थियों के पक्ष में रहे, बस यही है। इस पर यह नहीं है कि आखिर में 6,000 क्यों हो रहा, 8,000 क्यों हो रहा, 10। हाँ, सबके लिए एक प्लान बी भी रखना चाहिए, जैसा कुछ लोगों ने कहा कि इस पर प्लान बी की था। आदरणीय नोडल अधिकारी ने इस बात को कहा था कि जो बचे हुए बच्चे हैं इनको एक फिक्स पेमेंट पर, एक सम्मानित पेमेंट पर रखा जाए, तो इस पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। और अगर पूरा रेगुलर में दे दे, इनसे बड़ा